ओम शांति। सभी ने मम्मा की जीवन कहानी तो देखी है। मम्मा ने अपनी कम जीवन होते हुए भी, है ना, मम्मा ने जल्दी शरीर छोड़ दिया, लेकिन उसमें भी इतना पुरुषार्थ किया। 2 बजे नियमित उठ जाना और हर समय, जैसा एक उदाहरण भी दिया कि जब मम्मा सेवा में होती थी तब यहाँ होती थी, बाकी वतन में, तो इतना पुरुषार्थ पर उन्होंने अटेंशन दिया। तुरंत ही जो सुना उसको समा लिया, उसका स्वरूप बन गई। बिल्कुल भी समय उन्होंने व्यर्थ नहीं किया और पुरुषार्थ की जो उन्होंने परिभाषा बताई, कितनी सूक्ष्म, कितनी गहन, कि कोई भी गलती रिपीट नहीं करना। तो इस तरह मम्मा नंबर 1 में चली गई। मम्मा में अटल निश्चय, है ना, कई तरह का निश्चय होता है, दृढ़ निश्चय, अटल निश्चय, एक बल एक भरोसा। 2 उनके जीवन की जो मुख्य बातें रहीं, जो मुख्य स्लोगन कि हुक्म ही हुक्म चला रहा है। बाबा जो कह रहा है हमेशा हाँ जी का पार्ट, क्या होगा, कैसा होगा। मुरली के बाद एक बहन ने पूछा कि बाबा आजकल उस विषय पे नहीं बोल रहे हैं, तीसरे विश्व युद्ध के बारे में आपका क्या विचार है? तो मम्मा ने कहा हमारा विचार कहाँ से आया, हम सब स्टूडेंट हैं बाबा के। बाबा जो कह रहा है वही राइट है, उसमें अपनी बुद्धि, अपनी मत नहीं चलानी। एक स्टोरी मम्मा के बारे में सुनते हैं कि एक बार सफाई हो रही थी पांडव भवन में, तो किसी पंछी के घोंसले से 2 अंडे निकले। तो एक माता बाबा के पास लेके आई, बाबा देखो ये सफाई में अंडे निकले, अच्छा बच्चे मुझे दे दो। मुरली क्लास के बाद बाबा ने कहा कि आज बाबा सबको अंडा खिलाएगा, तो सब अपना मुंह खोलेंगे। मुरली के बाद तो सभी आए लाइन से, बाबा टोली देते गए और ऐसे, तो सब बड़ी जोर से हंसे कि जहाँ हम लहसुन प्याज तक नहीं खाते तो वहाँ अंडा कैसे खाएंगे। तो हंसते हंसते सब टोली लेते हुए चले गए। मम्मा की बारी आई तो मम्मा ने मुंह खोला, और किसी ने मुंह नहीं खोला, है ना। तो हुक्म ही हुक्म चला रहे। बाबा ने जो कहा हाँ जी, कभी नहीं पूछा क्यों, है ना। बाबा ने जो कहा संपूर्ण श्रीमत पे मम्मा चली, है ना। तो जितना मम्मा को रिगार्ड था बड़ों के प्रति, बाबा के प्रति, वैसे बाबा को भी रिगार्ड था मम्मा के प्रति। जगदीश भाई का अनुभव सुन रहे तो बताते हैं कि मम्मा को एक बार बाहर गई हुई थी, उनको स्टेशन से पांडव भवन आना था, तो बहुत बारिश हो रही थी। आबू में वैसे बहुत बारिश होती है, बारिश का सीजन था। तो बाबा ने कहा कि आपकी मम्मा आ रही है, कार से आएगी। उस समय पांडव भवन में शेड वगैरह नहीं था, बोला वो जगदम्बा है, वो तो भीग जाएगी, उसके लिए इंतजाम करो। तो जो कारीगर भाई था उससे बोला कि कल सुबह आएगी मम्मा, आप इसका इंतजाम कर दो। उसने कहा बाबा नहीं हो सकता, इसमें तो समय चाहिए,
कल सुबह तक कैसे हो पाएगा? तो तैयार नहीं हुआ। जगदीश भाई सुन रहे थे, तो जगदीश भाई को बाबा के प्रति बहुत रिस्पेक्ट था। बोला बाबा ने कहा है और ये ना हो, ये हो नहीं सकता। उसने बाबा से बोला बाबा हो जाएगा। बाबा चले गए। फिर जगदीश भाई उस भाई के पास गए, बोला ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, है ना, तो आप प्रयास करो, हो जाएगा। बोला जो चीज़ हो नहीं सकती उसमें क्यों अपना समय और एनर्जी लगाना, नहीं हो पाएगा। तो नहीं माना। तो जगदीश भाई ने 3-4 साथियों के साथ मिलकर बोला हम करते हैं। दाल नहीं बनी, दलिया तो बन ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। लग गए। जब उसने देखा कि ये लोग नहीं मानेंगे तो कारीगर आया, बोला आप रहने दो, हमको और मेहनत करनी पड़ेगी, तुम बिगाड़ोगे उसको, फिर बनाना पड़ेगा, मैं लगता हूँ। तो उसने कहा यही तो मैं चाह रहा था। तो उसने प्रयास किया और वो सेट डाला और फिर मम्मा आई, है ना। तो इतना ब्रह्मा बाबा को भी रिगार्ड था, है ना। तो मम्मा को इतना आगे रखा, सभी की पालना के निमित्त बनी। जहाँ भी कोई समस्या आती थी तो मम्मा को आगे रखते थे, हैं। और मम्मा जाके अपनी योग की स्थिति से, अपनी अटूट बाबा में निश्चय और योग की शक्ति से हर समस्या का समाधान कर देती थी। तो इसलिए बाबा मुरली में कई बार कहता है कि लक्ष्मी से तो केवल धन मांगते हैं, लेकिन जगदम्बा से सारी मनोकामनाएं जगदम्बा पूरी करती है ना। कितना मेला लगता है, इतना बड़ा मेला लगता है ना। इसलिए नवरात्रि का जो त्यौहार है 2 बार मनाते हैं, है ना। तो इतना पुरुषार्थ इतने कम समय में उन्होंने किया, है ना, इतनी ऊंची अवस्था को प्राप्त किया। तो उनके जीवन से हम कुछ न कुछ सीख लेके जाएंगे, तभी आज मम्मा डे मनाना सार्थक होगा। हम इतना कुछ सुन रहे हैं, इतना कुछ देखा, उनके जीवन कहानी से हम कुछ न कुछ एक शिक्षा लेके जाएं और मम्मा की जो चाहना है उसको हम पूरा करें। मम्मा व्यक्त रूप में हमारे साथी हैं, हमारी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली वो जगदम्बा। आज उनका विशेष दिन है, तो बहुत ही श्रद्धा से, बड़े विश्वास से, बड़े प्यार से उस मम्मा को, यज्ञ माता को, वीणावादिनी सरस्वती के रूप में जिनका गायन है। दादी प्रकाश मणि बताती हैं कि वो मुरली सुनती जाती थी और छपती जाती थी उनके मन में, और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि, बहुत ही तेज मेमोरी पावर, सब याद रहता था। ऐसा नहीं तुमने ये कब बोला, नहीं, हमेशा। और यज्ञ को हमेशा रिगार्ड दिया, यज्ञ को आगे बढ़ाया। तो ऐसी दिव्य गुणों की साक्षात प्रतिमूर्ति जगदम्बा को हम सभी अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और उसके साथ ही अपने कमी कमजोरियों की भी आहुति देते हैं। तो अभी हम प्यार से मम्मा के ऊपर एक गीत है वो रखूँगा। मनोज भाई वो प्ले हो जाएगा मोबाइल में, वो इंस्ट्रूमेंट टच वाला प्ले कर देंगे।